नमस्कार बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे प्लेटो यानी कि पठार के बारे में। बच्चों, प्लेटो क्या होता है? ये मेरी जो पहली स्लाइड है आपको बता रही है कि भूपटल पर द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में पठार एक विशिष्ट स्थल रूप है। ठीक है। पठार जो होता है उसकी ऊंचाई पर्वत तथा मैदान के मध्य होती है और भूपृष्ठ के लगभग 1/3 भाग पर पठारों का विस्तार है। किंतु और फिंच और ट्रिवार्था के अनुसार लगभग 150 मीटर 500 फीट से अधिक इसकी ऊंचे भूभाग पठार कहलाते हैं। किंतु विश्व में जो है अनेक पठारी भाग बहुत अधिक ऊंचे हैं। उदाहरण, कोलंबिया का जो पठार है वो 4000 मीटर, तिब्बत का पठार जो है वो 5000 मीटर ऊंचा है। कुछ पठारी भाग मध्यवर्ती मैदानों से भी कम ऊंचे होते हैं, जैसे अमेरिका का पेडमोंट पठार मिसिसिपी मैदान से भी नीचे है। तो इस प्रकार पठार की ऊंचाई कोई निश्चित नहीं है, पर वास्तव में इसके लिए ये बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अ प्लेटो इज अ फ्लैट टेबल लैंड विथ लेस हाइट। पर्वत के कंपैरिजन में या पर्वत के तुलना में ये काफ़ी कम हाइट वाला होता है और इसका जो ऊपर की जो श्रेणी होती है वो काफ़ी चपटी होती है। वैसे उच्च भूमि भाग कह सकते हैं अपन इसको, हाईलैंड इसको पठार कह सकते हैं, जिसका शिखर वाला भाग काफ़ी सपाट होता है। तो पठारों के जो किनारे पर भी काफ़ी तीव्र ढाल पाए जाते हैं। अब ये आती है मेरी नेक्स्ट स्लाइड। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पठार की वास्तव में विशेषताएं क्या होती है, क्योंकि विशेषताएं आप समझ लोगे तो आपको परिभाषा भी समझ में इजीली आ जाएगी। देखो, भूगोल में अगर अपन शब्दकोश के अनुसार बात करें तो ये वे उत्थित भूमि भाग है जिसका पृष्ठ लगभग समतल होता है और इसके एक या अधिक किनारों का ढाल कभी कभी बिल्कुल खड़ा होता है। वॉर्सेस्टर के अनुसार पठार समीपवर्ती धरातल से ऊंचे उठे हुए होते हैं, ऊपर शिखर से काफ़ी चौड़े व सपाट भूभाग होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग सपाट किंतु विस्तृत शिखर वाले जो होते हैं वो पठार होते हैं। पठार एक या अधिक किनारे वाले ढाल खड़े होते हैं। पठार पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हो जाती हैं कभी कभी, और नदियों द्वारा कटी फटी भी होती है पठार की स्थिति। प्राय प्राचीन कठोर चट्टानों में से भी निर्मित होते हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल से पठार के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपनी इस स्लाइड पर जिसमें मैंने पठारों का वर्गीकरण बताया बच्चों। अब उत्पत्ति के आधार पर है, भौगोलिक स्थिति के आधार पर और विकास की उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। पहले अपन बात करेंगे किसकी? क्लासिफिकेशन, निर्माण, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। तो निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार जो है और ये होते हैं यंग प्लेटो, मैच्योर प्लेटो, ओल्ड प्लेटो, रिजुविनेटेड प्लेटोस। और उत्पत्ति के आधार पर होते हैं वोल्केनिक प्लेटो, फ्लूवियल प्लेटो, ग्लेशियस प्लेटो, एओलिन प्लेटो। और भौगोलिक स्थिति के आधार पर होते हैं अंतर पर्वतीय पठार, पर्वत पड़ीय पठार, महाद्वीपीय पठार। और विकास की स्थिति के अनुसार
इनके होते हैं युवा पठार, प्रौढ़ पठार, वृद्ध या जीर्ण पठार, पुनर्युक्ति पठार यानी कि रिजुविनेटेड पठार। ठीक है, तो अब जब अपन बात करते हैं सबसे पहली श्रेणी यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हम बात करेंगे तो ये है कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पठार। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो भी पठार बने हुए होते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा के दरारी प्रवाह से विस्तृत पठारों की उत्पत्ति हो जाती है। ये लावा जनित पठार होते हैं, ठीक है। और इनमें ये देखो अलग अलग प्लेटोज दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है। ये वाली स्लाइड आपको समझा रही है कि लावा जनित पठार होते हैं और इनमें जो लावा बहकर एक पठार का रूप ले लेता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया का जो पठार है वो ऐसा ही है, वोल्केनिक पठार है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील का पठार और दक्षिण भारत में लावा पठार, ये क्या है, इसके उदाहरण हैं। अगला है अपना फ्लूवियल प्लेटो, प्रवाही जलकृत पठार। क्या होता है? नदियों द्वारा तलछट के निरंतर निक्षेप के पश्चात कालांतर में भू संचलन से जो उत्पन्न होते हैं, ये वो भाग होते हैं जो ऊंचे उठ जाने से पठार का निर्माण होता है इनका। अब भारत में विंध्याचल का पठार, म्यांमार में शान का पठार, ये इसके उदाहरण हैं। अगली अपन बात करेंगे हिमानी निर्मित पठार यानी कि ग्लेशियल प्लेटो। ऊंचे पर्वतीय भागों में जब हिमानी अपरदन से घर्षित पठारों का निर्माण हो जाता है, और भारत में जैसे गढ़वाल का पठार, कनाडा का लेब्राडोर का पठार इसके उदाहरण हैं। और अनेक बार हिमानी जलोढ़ निक्षेप से भी लघु पठारों की रचना हो जाती है। और जर्मनी में जैसे एशिया का पठार, प्रशिया का पठार तथा कश्मीर में मर्ग, ये ऐसे पठारों के उदाहरण हैं। पवनकृत पठार यानी कि एओलियन प्लेटो, पवन की अपवाहन क्रिया द्वारा जो है बड़ी मात्रा में मिट्टी के कण सुदूर प्रदेशों में एकत्रित कर दिए जाते हैं, जिससे कालांतर में पठार का निर्माण हो जाता है। पाकिस्तान में पोटवार का पठार तथा चीन में लोयस का पठार इसके उदाहरण है, बेस्ट उदाहरण से। अब बात करते हैं अपन भौगोलिक स्थिति के आधार पर कौन कौन से पर्वत बने हुए हैं, पठार बने हुए हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो है पहला है अंतर पर्वतीय पठार, जिसको अपन इंटरमोंटेन प्लेटो कहते हैं। ये मेरी स्लाइड आपको समझा रही है कि इंटरमोंटेन प्लेटो दैट आर कंपैरेटिवली completely and partially covered by the mountains। ये क्या होता है? चारों ओर से ऊंचे पर्वतों से घिरे हुए पठारों को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। सर्वोच्च तथा सर्वाधिक विस्तृत पठार इस श्रेणी में आते हैं और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो अंतर्जात बल द्वारा मोड़दार पर्वतों के निर्माण के साथ होती है। और हिमालय कुनलुन पर्वत श्रेणियों में स्थित तिब्बत का जो पठार है इसका बेस्ट उदाहरण है। ये विश्व का सबसे ऊंचा तथा सर्वाधिक विस्तृत पठार है। रॉकी पर्वत श्रेणियों के मध्य जो मैक्सिको का पठार है, एंडीज पर्वतों के मध्य बोलीविया का पठार, पीरू का पठार, एल्बुर्ज और जेंग्रोस श्रेणियों के मध्य ईरान का पठार, पोंटिक टॉरस पर्वतों के मध्य अनातोलिया का पठार, ये सब इसके बेस्ट उदाहरण हैं। अब आते हैं अपन पर्वत पदीय पठार यानी कि पेडमोंट प्लेटोज। पेडमोंट प्लेटोज में आता है कि पर्वत पदीय या गिरिपद पठार, ये जो पर्वतों के सहारे स्थित होते हैं, इनके एक और ऊंचा पर्वतीय भाग होता है तथा दूसरी ओर सागर या मैदान होता है। इनके सागरोमुखी
ढाल तीव्र कगार युक्त होते हैं और इनका निर्माण भी निकटवर्ती पर्वतों के साथ ही अंतर्जात बल के कारण होता है। यूएसए जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पेडमोंट पठार एपलेशियन पर्वत के जो पूर्वी ढाल एवं अटलांटिक तटीय मैदान के मध्य स्थित है, और एंडीज पर्वतों के सारे जो पेंटागोनिया का पठार है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के पास शिलोंग का पठार, ये सब इसके बेस्ट उदाहरण हैं। दूसरा है महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल प्लेटो। महाद्वीपीय पठार हम उन्हें कहते हैं जो अत्यधिक विस्तृत होने के कारण साथ ही पर्वतों से दूर स्थित होते हैं। ये सागर तट या मैदान से एकदम ऊंचे उठे हुए होते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का या दक्कन का पठार जो है वो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल। अभी मैं इसकी एक स्लाइड आपको दिखाऊंगी। अरब का पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, एंटार्क्टिका का पठार, साइबेरिया का पठार, ये सब इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं अपन अपने लास्ट क्लासिफिकेशन पे, जो कि है उसकी विकास की अवस्था के आधार पर। क्या होता है बच्चों कि अपर्दन चक्र या विकास की अवस्था के आधार पर पठारों को अपन ने पहला है युवा पठार, प्रौढ़ पठार, वृद्ध या जीर्ण पठार और पुनर्वनित पठार। तो पहला जो है यंग प्लेटूज, ये पठार जो होते हैं वो धरातल यद्यपि समीपवर्ती मैदानी भाग से तीव्र कगारों द्वारा पृथक होता है, और यहाँ जो है नदियाँ अधिक नहीं होती हैं, किंतु निम्न अपर्दन द्वारा गहरी घाटियों का निर्माण करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो का पठार इसका बेस्ट उदाहरण है। पठार का निरंतर अपर्दन होने से युवावस्था का अंत हो जाता है, और इसी तरह से जो है प्रौढ़ पठार है, जिसमें भी अपर्दन जारी होने के कारण क्या होता है कि पठार की सतह विषम हो जाती है, जिस पर नुकीली चोटियाँ, कटक, कंदराएँ, वेदिकाएँ ये सब विकसित हो जाती हैं। ये प्रौढ़ावस्था के लक्षण होते हैं, और यूएसए के अंदर जो एप्लिशन पठार है ये प्रौढ़ या परिपक्व पठार माना जाता है। अगला अपन मानेंगे वृद्ध या जीर्ण पठार, जिसको ओल्ड प्लेटो। ये पठार भी अत्यधिक अपर्दन हो जाता है तभी होता है, और अंततः इसमें संपूर्ण पठार एक संप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इसमें कहीं कहीं कठोर शैलों के अवशिष्ट व उभरे भाग मैसा या बूटे के रूप में रह जाते हैं। ये जो टर्म्स हैं आप समझ लीजिए कि ये वे अवशिष्ट व उभरे हुए भाग हैं मैसा व बूटे जो ओल्ड प्लेटोज में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आईएएस वगैरह में, तो आरएस वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। मैसा से अभिप्राय क्या होता है कि समतल मेज के समान जो स्थलखंड होता है उसे हम मैसा बोलते हैं, जो चारों ओर से तेज ढाल युक्त होता है। मैसा का निरंतर अपर्दन की क्रिया की जारी रहने से वह कई छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है। ऐसे खंडों को बूटे कहते हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे खंड हो जाते हैं ना, उनको हम बूटे कहते हैं। मेन बॉडी इज मैसा एंड बूटे। भारत के जो रांची का पठार है ये भी जीर्ण अवस्था में है। अब रिजुविनेटेड प्लेटोस, ये चौथा, इसमें भी जीर्ण पठार भूसंचलन के कारण यदि पुनः उत्थान हो जाता है तो उसे रिजुविनेटेड पठार कहते हैं। इस पर पुनः अपर्दन की क्रिया जारी हो जाती है, वही साइकिल चलती रहती है, फिर वो ओरिजिनेट होता है, फिर उसके ऊपर इरोजनल साइकिल शुरू हो जाती है। तो यूएसए का जो मिसौरी पठार है ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिस पर भी मैसा बूटे एवं वेदिकाएँ आपको देखने को मिलती है। तो ये तो अपना क्लासिफिकेशन था। अब अपन आते हैं कि पठारों का आर्थिक महत्व। इनका आर्थिक महत्व देखा जाए तो खनिजों का संग्रहालय है ये, कृषि करने में भी हेल्पफुल रहते हैं। जो स्टेप कटिंग
कृषि है वो आप देखोगे तो पठारों पे देखने को मिलती है। यातायात के लिए भी अच्छे होते हैं। उद्योगों एवं नगरों का विकास जो है वो किसकी वजह से होता है? पठारों पे हो जाता है आराम से, पर्वतों पे इतना नहीं होता। तो अपन ये कह सकते हैं कि खनिज, कृषि, यातायात, इन इस दृष्टि से मानव के लिए पठारों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सोना, चांदी, हीरे जैसे बहुमूल्य खनिज ज़्यादातर पठारों से ही मिलते हैं। भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिजों का संग्रहालय कहलाता है। और दक्षिण अफ्रीकी पठार सोने व हीरे की खानें हैं वहाँ पर। म्यांमार में शान पठार चांदी की खानों से भरा हुआ है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पठार कालगुली, गाड़ी ये सोने की खानों से। ब्राज़ील का पठार सोने की व लोहे की खानों से। कैनेडियन शील्ड सोना, फिर निकल, तांबे इनके लिए फेमस है। मैक्सिको में भी आप देखो अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत की एकमात्र सोने की खदानें कहाँ पर है? ये कोलार माइंस कर्नाटक में है। और खनिजों के कारण पठारी भागों पर अनेक उद्योग व नगरों का विकास भी आसानी से होता है। तो इस तरह से अपना आज का ये प्लेटो के ऊपर ये देखिए आप डेक्कन ट्रैप है अपनी, है ना, दिख रही है? तो ये भी बहुत क्लियर पिक्चर है आपको समझने के लिए। तो आज अपना ये प्लेटो यानी कि पठार पर लेसन पूरा हुआ। मेरा ये क्वेश्चन आपके सामने है, डिफाइन अ प्लेटो एंड इट्स टाइप। प्लीज़ ट्राई टू आंसर इट। और इस लेसन में आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और आगे भी शेयर करिएगा। अपन नेक्स्ट लेसन के लिए मिलेंगे प्लेन्स के साथ, यानी कि मैदान के बारे में पढ़ेंगे हम। थैंक यू बच्चों। ओके।